नमस्कार, प्रणाम, सच्ची आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी मिगा वाला यूट्यूब चैनल में। इससे पहले जो मैंने आपका जो मैथ का जो वीडियो अपलोड किए थे, वो आपका जो था वो था पैरामीटर से रिलेटेड। आज जो हमारा जो टॉपिक कवर हो रही है मैथ्स में, परसेंटेज में, ये आज हमारी जो है वो 6 पार्ट है। एंड आज जो हम कवर करने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आप कह सकते हो कि अगर इस टॉपिक को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो लगभग एक या दो वीडियो और आएगी और उसके बाद परसेंटेज खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगी। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो प्राइस होती है और आपका जो कंजप्शन होती है और एक्सपेंडिचर जो होती है। जैसे मान लीजिए प्राइस अगर कहें तो मान लीजिए प्राइस जो है मान लो 10 रुपये किलो है और कंजप्शन आप कर रहे हो 2 किलो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो 10 रुपये किलो है, मतलब प्राइस का 2 किलो आप कंजप्शन कर रहे हो, तब आपका एक्सपेंडिचर आएगा तो नहीं 20 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ये दे दिया जाता है कि आपका जो प्राइस है वो दे दिया जाता है और आपको जो एक्सपेंडिचर दे दिया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि बताइए कि कंजप्शन में कितनी खपत किया जाएगा, या तो फिर खपत को कितनी, कंजप्शन जो है वो क्वांटिटी जो है उसको कितना कम किया जाएगा, कितना अप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये कहता है कि भैया रामू रामू या तो फिर मोनू है, जिसका जो है वो प्राय जो ले जाता है, एक बार बाजार जाता है और बाजार जाता है तो उसके पास 10 रुपया, उसके पास मान लो उसके पास 100 रुपया है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका है और प्राइस जो है वो 10 किलो है। तो बताइए कि 10 रुपये किलो वाला जो चावल है वो 100 रुपया में कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि 100 रुपया, 10 रुपये केजी है और 100 रुपया मेरे पास है तो वो 10 किलो आएगा। ऐसे ही आपको कहता है इसी तरह से कि आपका जो है वो ये कहता है कि जैसे कि आपका जो है वो मान लो गेहूं का दाम है 5 रुपये किलो है और चावल का दाम 4 रुपये किलो है और आपके पास 100 रुपया है, तो बताइए कि कंजप्शन जो होगा आपका, जो चावल जो होगा, मतलब क्वांटिटी जो होगा वो आपका कितना होगा? तो मतलब एक डाउन करेगा तो एक अप करेगा। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहता है, जैसे मैं अगर बोलूँ तो आपका इससे रिलेटेड रहेगा कि मान लीजिए ये प्राइस आपका जो है, मान लीजिए ये आपका जो है वो प्राइस है, उसके बाद आपका जो प्राइस इंटू क्या होती है, कंजप्शन होती है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर होती है। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि जो आपका जो है वो मान लीजिए प्राइस जो है वो 10 रुपये केजी है, 10 रुपये किलो है और आपका जो कंजप्शन है वो कितना है? कंजप्शन है, जो कंजप्शन आप कर रहे हो वो इतना कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? 10 दिया के 30 आपका हो जाएगा। लेकिन मैं यूँ कहूँ, इसी जगह पर ये कहूँ कि भैया जो सरकार वो बदल जाते हैं और बदलने के कारण मार्केट में क्या हो जाती है, थोड़ी सी जीएसटी लग जाती है, तो वो मार्केट में हो जाती है। अब कोई चीज़ 10 रुपये किलो था, अब वो 15 रुपये किलो था। अभी नौकरी वोकरी मोनू को लगा है नहीं, इसलिए क्या करता है कि उसका जो है उस उसका जो वो है वो एकदम सेम ही रहता है। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है। तो आप क्या करोगे? कंजप्शन को कम करोगे, खपत को कम करोगे। जब महंगाई बढ़ेगी तो आप 15 रुपये किलो वाला 30 रुपया में कितना किलोगे? कितना होगा आपका? 2 होगा। सिंपल। अगर वही आपको कहता है, जैसे अगर हम इसको काटे तो कितना होगा हमारे जो होगा, 5 दूनी के 10 आपका हो जाएगा, 5 दिया के 15, यानी 2:3 होगा, मतलब ये उलट जाता। यानी नया कॉन्सेप्ट हम लोग को ये सीखने को मिला कि जो प्राइस होती है और जो प्राइस होती है जो पहले का बढ़ा हुआ था और जब का कंजप्शन है, तो जब रेट सेम रहती है, एक्सपेंडिचर जब आपकी सेम रहती है, सेम क्वालिटी, सेम उसका जो राशि रहती है, हमारे जो है प्राइस जब रहती है तो उसका उल्टा में हो जाती है, हमारी कंजप्शन हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि आपका जो प्राइस है, मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो 5 है और आपका जो कंजप्शन है वो क्या है? कंजप्शन नहीं, प्राइस है जो 5 रुपये से 6 रुपया हो जाती है और आपका जो है वो क्या करता है, आपका जो प्राइस है वो सेम, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहती है, यानी 30 रुपया रहती है। तो आप क्या करोगे? आपका 5 रुपये किलो है तो आप 30 रुपये में कितना किन पाओगे? 6 किन पाओगे। और आपका जो 6 रुपये किलो है तो आप 5 किलो किन पाओगे, तो ना 6 × 5 = 30 होगा। तो कहने का मतलब यह नया कॉन्सेप्ट ये है
कि आपका जो है वो एक्सपेंडिचर है वो अगर आपका सेम राशि रहेगा, सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर जब सेम रहेगा तो प्राइस जो है वो आपका प्राइस है उसका उल्टा आपका उसका अपोजिट कंजप्शन आएगा। क्योंकि जब आप प्राइस को बढ़ाओगे तो कंजप्शन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर प्राइस को डिक्रीज करते हो तो आपका कंजप्शन उड़ जाता है। सिंपल सी बात है, किसी मार्केट में अगर मैं प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग को उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये कहती है, चलिए अच्छे से हम क्वेश्चन को सुलझाते हैं। कह रहा है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। कहीं मार्केट में आप जाते हो तो देखते हो कि पहले जो है हमारे पापा के ज़माना में, दादा के ज़माना में जो खाना खिलाते थे, हमारे भर पेट खिलाते थे, वो 100 रुपया में खिला जाते थे। लेकिन आप कहोगे कि मुझे वो उतना रुपया में भर पेट नहीं हुआ, मैं और लेना चाहता हूँ, तो एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगेगा। लेकिन ये कहता है एक्स्ट्रा रोटी का चार्ज या तो फिर पूड़ी का जो लोग है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ये भैया बोलते हैं कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हो जाती है। कैटरीना जो है वो आपका जो पता है कि सलमान खान से थोड़ी सी वो बहस हो रखी है, तो उनका उनका जो है वो मूवी वगैरह मिल नहीं रही है, तो वो कहते हैं कि चलो अब इसी बजट में काम चलाना पड़ेगा। इसलिए वो जब खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 25% का अगर हम बात करें तो 25% मतलब होती है 1/4 होती है। यानी कि 4 रुपया के समान है, जो अब बढ़ के कितना हो गया, हमारी 5 हो गई है। 4 रुपया का सामान है जो बढ़ के हमारे 5 रुपया हो चुकी है। तो हम ये कहें कि आपका जो प्राइस है और आपका जो उसके बाद आपका क्या है, ओल्ड है, और उसके बाद न्यू है, उसके बाद कंजप्शन है, उसके बाद आपका जो एक्सपेंडिचर है, प्राइस है वो 25% बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। इसका मतलब है कि पहले जो रोटी था वो 4 रुपये में आता था, लेकिन अब वो 25% बढ़ जाती है। इसका मतलब 4 से वो 5 हो जाती है। तब वो कहते हैं कैटरीना कि 4 से जब 5 हो जाती है रोटी की कीमत में, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने कंजप्शन में डिक्रीज कर देता हूँ। अपने कंजप्शन में क्या करता हूँ, अपनी जो कंजप्शन है उसमें हम कमी कर देते हैं। कितनी कमी कर देते हैं, 20% की कमी कर देते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। इसका मतलब हम पहले पहले 4 रुपया में पहले 4 रुपया में पहले वो 4 रुपया में 5 रोटी देता था। लेकिन अब वो 5 रुपया पहले 4 रुपया लेता था तो हम 5 रोटी लेते थे। लेकिन अब वो क्या करता है कि अब वो 5 रुपया कर देता है तो अब हम 4 रोटी लेते हैं। अब वो कहता है कि अ, इस रोटी के कारण, मतलब इस रोटी के कारण खर्चा में वृद्धि होती है, तो वो कितनी होती है। तो भैया देखिए कि एक्सपेंडिचर जो है वो पहले आपका हो रहा था 20 हो रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है वो आपका 20 ही हो रहा। मतलब दोनों में चेंजेस नहीं हुआ है, बल्कि वो प्राइस का ज़्यादा किया था, हम कम कर दिए कंजप्शन को। और कम जब कंजप्शन को जब वो महंगाई को कम कर दे तो हम बराबर लेने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका जो आपका आंसर होगा वो 0 रुपया होगा। मतलब 0 रुपया कोई चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि सेम कर रहा है। तो हमारा जो चेंज हुआ वो 1 भी रुपया नहीं हुआ। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। मान लो अभी लॉकडाउन के समय है, तो लॉकडाउन के समय है तो क्या, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम लोग एक सर्कस खोलते हैं। हमारा कोई एक बड़े भैया हैं जो सर्कस खोलते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्कस देखने में काफ़ी ज़्यादा माहिर रहते हैं। तो वो होता ये है कि एक सर्कस खोलते हैं, तब वो क्या करते हैं कि टिकट की कीमत में, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मनोरंजन का कोई का साधन नहीं था, तो वो क्या करते हैं कि वो करते ये हैं कि
क्या करते हैं कि सबको मौका को फ़ायदा उठाते हुए वो 50% की वृद्धि कर देते हैं, 50% टिकट में वृद्धि कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो अच्छा आपका जो प्राइस है, आपका जो दर्शक है, दार्शनिक है देखने वाला, उसको हम लोग नंबर कहते थे। जैसे मान लो नंबर प्राइस मान लो ₹2 है और आपका 10 आदमी है तो 10 दूनी के ₹20 हुआ। और आपका जो ओल्ड है यहाँ पे और आपका जो न्यू है, होगा कि नहीं? न्यू होगा। अब वो कहता है कि 50% की वृद्धि कर देती है, मतलब टिकट में 50% की वृद्धि कर देती है। मतलब पहले जो ₹2 में देता था अब वो ₹3 में देता है, ₹3 में देता है। अच्छा, कह रहा है कि उस कारण आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। तब टिकट के दाम जब बढ़ा देती है तब वो तब वो क्या हो जाती है कि 20% की कमी हो जाती है। यानी पहले जो 5 आदमी आता था अब वो 4 आदमी आती है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो इनकम होगा कितनी होगा? आपका 5 दूनी के 10 और 4 दिया के 12। आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितनी हुआ? आपका जो ₹2 हुआ, कितने पे हुआ? 10 पे हुआ। कितना पे? हमारे 100 पर। तो 1/10 होती है हमारी, अगर 1/10 होती है यानी हमारा 20 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल और 10 दूनी के 20, 20% आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो 20% की आपका प्रॉफिट हुआ किस वजह से? जब आपने टिकट की कीमत में ₹2 से ₹3 बढ़ा दिए तब। जबकि डिक्रीज भी हुआ है आपका आगंतुकों की संख्या में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति के प्रति प्रति घंटे वेतन 25% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति है, कहता है कि एक व्यक्ति है जिसका एक व्यक्ति के प्रत्येक घंटे में वेतन जो है, एक व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है एक व्यक्ति की, एक श्रम की, एक व्यक्ति की। तो 25% की वृद्धि हो जाती है। आप प्राइस लिखोगे, कंजप्शन लिखोगे, ओल्ड लिखोगे और न्यू लिखोगे। ये पैटर्न है वो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो उसमें क्या कर दिया जाता है? उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी 25% का वृद्धि कर दिया जाता है। इसका मतलब कि पहले उसको ₹4 देता था लेकिन अब उसको देता है कितना रुपया? ₹5। पहले ₹4 देता था अब वो ₹5 देता है। लेकिन वो कहती है कि वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए और काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। जैसे कि मान लो कोई काम कर रहा है तो वो क्या करता है? 20% की उसके घंटा में क्या करता है कि 20% की कमी कर देती है। 20% की कमी कर दी, इसका मतलब है कि वो पहले पहले वो 5 करवाता था लेकिन अब वो 4 घंटा करवाता है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा? तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20। इसका मतलब कि न बढ़ा है न घटा है, बल्कि खाली आपको हाथ में लॉलीपॉप एक थमा दिया है। तो आपका नो चेंजेस आएगा, राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक श्रम 60 घंटे काम करता है। कोई इंसान है, कोई लेबर है, कोई आपका जो आपका जो मजदूर है, आपका जो दिहाड़ी है, आपका जो क्या कर सकते हैं, आपका जो श्रम है वो क्या करता है? वो करता है कि 60 घंटे एक श्रम 60 घंटे काम करता है, मतलब 60 घंटा वो काम करता है एक श्रम प्रति सप्ताह, और वह 2400 वेतन के रूप में ले लेता है। 2400 वेतन एक सप्ताह में ले लेता है 60 घंटा जब काम करता है तब। यदि उसकी प्रति यदि ओह सॉरी यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी जाती है, उसकी हर एक घंटा में 40% जो है वो क्या करता है? मजदूरी को बढ़ा देता है और काम की अवधि 16.2/3 काम कर देती है। 40% उसके इनकम में प्रत्येक घंटा 40% बढ़ा देती है। और जो है आपका जो उसका जो क्या है, उसका जो मजदूरी का जो क्या है, मजदूरी का जो घंटा का अवधि है वो 16.2/3 कमी कर देती है। 40% का मतलब क्या समझते हो? 20% का मतलब होती है, 20% का मतलब कितनी होती है? 20% का मतलब होती है 1/5 होती है। 40% का मतलब होती है 2/5 होती है। इसका मतलब कि पहले वो क्या करता? पहले 5 घंटा काम करता, पहले उसको ₹5 मिलता था लेकिन अब वो क्या करता है? अब उसको अब उसको ₹7 मिलता है।
अच्छा, यहाँ जो दिया गया कि 60 घंटा काम करता है, 2400 रुपया, क्या इसको ज़रूरत है हम लोगों को? नहीं ज़रूरत है। जब आप नोट करके लिख लीजिए, जब आपका जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर है, जब आप परसेंटेज में पूछता है, तब हमारी हमारी जो इंटीरियर जो वैल्यू होती है, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका हमें कोई उपयोग नहीं होता है। वो उसको उसको कोई मतलब नहीं है। कल के डेट में अगर आपको ये बोलता है कि कोई है जो 1 साल काम करता है, उसको इतना रुपया मिलता है, उसके बाद जब प्रत्येक घंटा प्रत्येक प्रत्येक मंथली इतना परसेंट की दर से बढ़ा देता है और उसके घंटा है जो इतना परसेंट की दर से कमी कर देता है, तो बताइए कि उसमें चेंजेस कितना आती है। तो क्या हमें उसका जो मान दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, आपका जो 1 सप्ताह दिया है, उसका उसका हम उपयोग करेंगे? जी बिल्कुल, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं। पहले उसको जो है उसका जो 40% की वृद्धि कर दी गई, पहले 5 रुपया उसको मिलता था, अब उसको 7 रुपया मिल रहा। कहा है कि 16.2% कम कर दी जाती है उसकी अवधि में। 16.2/3 का मतलब होती है 1/6, यानी उसको कम कर देते हैं। यानी पहले 6 रुपया उसको मिलता, पहले 6 घंटा उसको काम करना पड़ता था, लेकिन अब वो 5 घंटा काम करता। तो कितना हमारी 6 बजे के 30 आपकी हो जाएगी 7 बजे के 35। चेंजेस हमारी कितना की आएगी? 5 की आएगी। कितना पर? 30 पर। आपका 100 हो जाएगी, शून्य से शून्य आपकी कट जाएगी, और पाँच पाँच दहाओं को 50 आपकी हो जाएगी, बटा 3 हो जाएगी, यानी 16.2/3। 16×3 = 48, 2 50/3, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टिव प्राइस दिया रहता है, और आपका जो कंजप्शन दिया हुआ रहता है, और इंटीजर वैल्यू आपका निकालना होता है, और उसमें बताता है कि कितनी परसेंट। ये तो हुआ कि ये ये आपका वो सवाल हुआ जिसमें क्या कहता है कि प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, और उसका जो अवधि है, या तो वो उसका जो घंटा है, या तो फिर उसका जो चलने का दर है वो कम कर दिया जाता है। तो बताइए कि उसके परसेंट में उसका 100 पर कितना हमारे चेंज आए। लेकिन यही चीज को उलट कर वो रिवर्स केसेस में आपको पूछ देता है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस पर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। आपसे रिवर्स में पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछता है आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि चलिए जी बताइए कि आपका जो, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्यूब पढ़े थे, हम लोग घनाभ पढ़े थे। उसमें क्या होता है, जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है, तो हमारे जो है लेंथ दिया हुआ रहता है, वेथ दिया हुआ रहता है, हाइट दिया हुआ रहता है। लेंथ की अगर हम बात करें, तो लेंथ जो आपका दिया हुआ रहता है, मान लेते हैं 1:2 दिया हुआ रहता। वेथ जो दिया हुआ रहता 2:3 दिया हुआ रहता। और आपका हाइट पूछता है, और कहता है कि उसका जो वैल्यूम है वो 5:7 रहता है। तो हम लोग कैसे निकालते थे? ये जो 5 है वो इससे गुना हो जाता था, और यहाँ लिखा आ जाता था। जैसे 3 दूनी के 6 और 6 बचे के 30। 7 है तो 7 दूनी के 14, और 14 गुने 14, यानी हमारे 14 आंसर हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? कुछ इस तरह से होता है। और आपका चेंजेस जब पूछता है, तो आराम से हम निकाल देते हैं। जैसे एरिया में वन डायमेंशनल वाला में क्या पूछता है, जैसे हम कहें कि उसका जो लंबाई है वो क्या कर दिया जाता है, आपका लंबाई जो है वो 5:6 कर दे 5 से 6 कर दिया जाता है। और उसका जो है ब्रेथ जो नहीं पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि उसका जो एरिया है, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है, एरिया है, वो क्या 7:4 है। तो कैसे आप निकालते थे? 7×6 = 42, और निकालते थे 5×4 = 20 निकालते थे। कुछ इस तरह से हमारे होता था। एक मान दिया हुआ जाता था, और दूसरा मान हमारे पूछता था। जैसे और अगर हम एग्जांपल ले, तो मान लो यहाँ पे ए है, आपका बी है, आपका सी है, आपका डी है, और आपसे ऐसा पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि 1:2 जो है आपका 2:3 जो है, 3 आपका जो 1 है, और आपका जो है ये दिया हुआ रहता था एक्सपेंडिचर, एक्स का मान पूछ रहा था। तो क्या करते थे, इसका जो मान दिया हुआ रहता था 5:4 दिया हुआ रहता था, तो 5 को हम उधर से गुणा करके इधर लिख देते थे। कुछ इस तरह से चलिए हम क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करवाते हैं। रिवर्स केसेस में क्या होती है, जैसे क्वेश्चन बोलता है आपसे, ये बोलता है कि कुछ इस तरह से आपको बोलेगा कि चावल की कीमत 3 रुपया तीन
चावल की कीमत 3 रुपया किलो से 4 रुपया प्रति किलो बढ़ जाती है। मतलब जो आपका जो चावल की कीमत है वो क्या हो जाता है, 3 रुपया से आपका 4 रुपया हो जाती है। वही बात है, आपका जो पैटर्न है वो नहीं बदला है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदला है। कह रहा है कि चावल की कीमत जो पहले 3 रुपया हुआ करता था, अब वो अब 4 रुपया हो गया है। 4 रुपया बढ़ के हो गया, लेकिन खर्चा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। खर्चा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर है जो आपका सेम है। चावल की खपत पर प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे जैसे ये कहता है कि चावल की कीमत जो है वो आपका 3 रुपया पहले हुआ करता था, लेकिन मोदी जी के आने के कारण वो 3 रुपया से अब 4 रुपया हो जाती है। यानी जो आपका जो है वो, अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर प्राइस, हमारा थ्योरी तो यही है, प्राइस है, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है, ओल्ड है हमारी और न्यू है। प्राइस जो है वो आपका जो है, प्राइस जो है आपका जो वही है कि आपका जो चावल की कीमत में है वो 3 रुपये से क्या हो जाती है, 4 रुपया हो जाती है। 3 रुपये से 4 हो जाती है, लेकिन कहा जाए कंजप्शन 3 रुपये 4 रुपया हो जाती है, लेकिन खर्च में कोई भी बदलाव नहीं होती है। खर्च जो हमारा है सेम है, एक्सपेंडिचर जो सेम है। तब पूछता है ये कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगी? क्या महँगाई होने से हमें कम खरीदेंगे? क्या महँगाई होने से हम ज़्यादा खरीदेंगे? तो आप जो अगर जब ऐसा देता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सेम है, तब हम उसको कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर है जो मान लेते हैं 1 है उसका जो है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे एक्सपेंडिचर जब सेम रहती है, हमारे जो कंजप्शन है वो उलट जाती है, मतलब उल्टा हो जाती है। तो ये 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगी और 3 यहाँ आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हुँ? एक्सपेंडिचर है जो हमारा 4 आ जाएगी। अब दोनों में अंतर हमारे कितना का है? 1 का है। किस पे? 4 पे। निकालना है किस पे? 100 पे। तो कितना हमारी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगी। कितना होगी? आपका जो है 4 से 3 होती है, इसका मतलब डिक्रीज़ होती है। तो आप समझ पा रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया था, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है। कहा था कि पेट्रोल की कीमत में 15% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कम कम करनी चाहिए ताकि ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। किए गए व्यय में वृद्धि ना हो, इसका मतलब है कि वो सेम है, मतलब एक्सपेंडिचर को वो सेम रख रही है। कह रहे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है। कितना हो जाती है? 15% हो जाती है। 15% आपका जो हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 15% क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तब वो कहती है कि 15% वृद्धि हो जाती है, तब उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगी? मतलब उसके जो खपत है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगी जब उसका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब उस पे पेट्रोल पे जो खर्चा कर रहा है वो सेम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका जो प्राइस है, उसके बाद हमारा जो कंजप्शन है, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है। प्राइस है वो 15% बढ़ जाती है। 15% 5% का हमारी होती है, 1/20 होती है, यानी 15% उसको तो 3 गुना हो रही है, यानी 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/20 हो जाएगी। यानी पहले जो है वो 20 रुपये मिलता था, लेकिन अब वो 23 रुपये हो गई है। कंजप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में वृद्धि नहीं हुई है। यानी एक्सपेंडिचर वो आज भी एक है और कल भी एक था। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर जब सेम रहती है तो आपका जो कंजप्शन है वो उल्टा हो जाती है। यानी 23 जो है आपका यहाँ आ जाएगा और 20 जो है यहाँ आ जाएगा। अगर इसको से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपकी हो जाएगी? अगर कि 23 दूनी के 46 आपका हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी आपका अगर कि 23 दूनी के 46 हो जाएगी। 0 0, यानी चेंज आपका जो होगा नो चेंज होगा। चेंज जो है वो आपका नो होगा। इसका मतलब है कि ना, चेंज ऐसा नहीं, चेंज आपका जो है होगा। जैसे कुछ इस तरह से कह रहा है, हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। यहाँ जो है आपका इतना नहीं होगा, यहाँ जो आपका चेंजेस जो आएगा वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा। 3 पे कितना आ रहा? आपका 23 आ रहा। निकालना वो कितना पे? 100 पे निकालना। यानी इसका मतलब है कि 300 बटा में आपका 23 जो आ जाएगा।
कितना मतलब है हमारा भाग लाएगा 23 से कम 23। इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या रहती है आपकी जो है ऑप्शन देखिए ऑप्शन में 13 है। अच्छा 13 13 जो आपका है उसके बाद में एक है उसके बाद में आपका जो 23 है यही एक ऑप्शन है जिसमें 23 है। लेकिन क्या हम हर बार कुछ इस तरह से बनाएंगे नहीं। इसका एक शॉर्ट मेथड जान लीजिए। मतलब वो कह रहा है कि 15% पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तब उसके खपत में कितनी कमी कर दी जाती है कि उसका जो आय है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि नहीं होती। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपया पर हमारी बन रही है। तो 100 रुपया है यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस लिखते हैं और यहाँ पे हम कंजप्शन लिखते हैं। यहाँ पे हम उसका एक्सपेंडिचर लिखते हैं यानी 100 रुपया की चीज़ है लेकिन वो वृद्धि हो जाती है कितने पर हो जाती है। वृद्धि हो जाती है 115 रुपया हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि आज भी एक्सपेंडिचर हम उतने करते थे जितना पहले करते थे उसमें कोई भी वृद्धि नहीं करते। तो पहले वो कितना करता था 100 करता था लेकिन आज भी 100 रुपया कर रहा है। चेंज हमारी कितना आ रही है 15 आ रही है कितना पर आ रही है। चेंजेस जो हमारा आ रहा है 15 पर आ रही है। कितना पर आ रही है 115 पर आ रही है हमारी 100 गुना हो जाएगी। निकालेंगे 5 तिहाई के 15 और 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई के 15 3/23 यानी कि आपका जो 13 पूर्णांक कितना है आपका 13 पूर्णांक 1 बटा आपका जो 23 इज द करेक्ट आंसर आपकी ओर से। चलिए इसी मेथड पर मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये है कि तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है। तेल की कीमत में क्या हुई है 20% की कमी हुई है। जैसे तेल की कीमत में मान ली 20% की कमी हुई है लेकिन एक गृहिणी तेल पर खर्चा को 36% बढ़ा देती है तो बताइए खपत पर कितना प्रतिशत कम होगा। तेल की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है तो बताइए कि खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जाएगी। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा जो कहती है कि तेल की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आपको 100 मानी है यानी तेल की कीमत में 20% की कमी कर देती है। यानी पहले जो है वो 100 रुपये में मिलता था लेकिन अब वो 20% की कमी कर दी जाती है लेकिन वो 80 रुपये में मिलता है। तब वो कहता है कि जब उसमें तेल में कमी कर देती है तब वो खपत में क्या कर देती है वृद्धि कर देती है यानी 100 रुपये की चीज़ वो 136 रुपया में खपत में वृद्धि कर दी मतलब जहाँ 100 खर्चा करके वो 136 कर रही है खर्चा। चेंजेस आपका कितना हुआ आपका 20 और 30 20 50 और 56 हो जाती है 30 पे 80 पे आपका जो है 100 निकालना है तो शून्य से शून्य आपका 8 सौ के 56 यानी 10 दांव को 70% की क्या कर देती है वो 70% की इंक्रीजमेंट कर देती है। अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो ये कहता है कि गेहूं की खपत में 20% और खर्चा में 50% की वृद्धि हो जाती है। गेहूं की खपत में 20% खर्च में और 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या हमारी असर पड़ेगी। तो गेहूं की खपत में चलिए देखिए इसको पहले गेहूं की खपत में क्या कर रहा था वो कुछ हम ऐसे बनाएंगे तो बनेगा क्या। ऐसे हम बना के देखते हैं। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि कर जाती है। सिंपल मान लेते हैं हम उसको 100 रुपया मान लेते हैं और प्राइस और कंजप्शन हम ऊपर में लिखते हैं और एक्सपेंडिचर हम नीचे लिखते हैं। तो गेहूं की खपत में 20% और 50% की वृद्धि कर दी जाती है। ये 120 हो जाएगा ये आपका 150 हो जाएगा दोनों में अंतर 30 का कितने पर 120 पर हमारा 100 निकालनी है। एक शून्य से एक शून्य 3 चौके 12 यानी 4 यानी 25 चौके 100 यानी 25% क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन ये है कि जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री 1% बढ़ देती है और ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी चीज की बिक्री जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है जब वो कोई वस्तु की कीमत है वो
प्राइस से 25% या जो भी परसेंट है वो कम हो जाती है, तब उसकी जो डिमांड है, मतलब उसकी जो बिक्री है वो X% बढ़ जाती है। यदि आय प्राप्त में 20% की कम वृद्धि हो जाती है तो X के मान बताइए। आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। चलिए एक्स को गोली मार दीजिए, ये देखिए। पहले उसका जो 100% उसका जो वैल्यू था, लेकिन वो क्या करता है कि 25% क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 25% कमी हो जाएगी, इसका मतलब कितना हो जाएगी, आपका जो है वो 75 हो जाएगी। फिर वो कहता है कि जब 75% कमी हो जाती है तब वो उसका जो बिक्री है वो 1% की दर से बढ़ जाती है, लेकिन उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके आय में 20% वृद्धि हो जाती है, 120 लिखेंगे तो कितना हमारी आ जाएगी जाकर के, आपका 20 और 5 25, और 25 और 25 और 20 कितना हो जाएगी, आपका 45 हो जाएगी। किस पे, आपका 75 पे 100 गुना कर देंगे। 15 के 45 और 15 के 15, 15 बचे के 75 और 20 बचे के 100, यानी 20 दिया के 60 हमारी राइट आंसर आपकी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी की मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। निकटतम पूर्णांक निकालिए। देखिए ये कह रहा है क्या है, आपका जो ये कह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाती है। एक पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाती है, पहले वो 100 था लेकिन वो हो जाता है 119 हो जाती है। लेकिन कह रहा है कि सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, यानी पेट्रोल पर वो 12% क्या कर जाता है, 100 अधिक खर्चा करना चाहता है। कितना का अंतर आपका आ जाएगा जाकर के, 112 और 112 यानी 7 का अंतर आ जाएगा कितने पर, 109 पर। गुना हम 100 निकालेंगे तो यानी हमारी हो जाएगा जाकर के 700 बटा में 119, 100 219 का उन्नीस छक्का 1400, 1933 से, यानी हमारी जो हो जाएगा 1933 से, यानी 6 मरतबे लग जाएगा। 6 मरतबे नहीं लगेगा, लगभग आपका 5 मरतबे लगेगा। अगर 5 से इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, 9 5 45, 4 था 5 बाकी हाथ में 4 और 5 4 9 और 5 से कम 5 5 ही आता। 6 मरतबे लगेगा अगर, यानी 9 6 का 54 के 4 बाकी हाथ में 5, और 6 5 11 के एक बाकी हाथ में 1, और 6 1 7 नहीं यार, 6 मरतबे नहीं लगेगा, 5 ही मरतबे लगेगा। तो 5 मरतबे में लगाएगा तो 5.3 लगभग, 5 नहीं लगभग 5.8 आएगा, क्योंकि 5 मरतबे जब इसको हम लगाएंगे तो कितना हमारी आ जाएगा जाकर के, 9 5 45, 4 था 5 बाकी तो में 4 5 4 9 आपकी हो जाएगा, और 5 सॉरी 5 9 5 45 के 5 बाकी तो में 4 और 5 और 5 और 4 9, और 5 से कम 5, यानी 700 में से अगर हम 595 को हटाते हैं तो कितना हमारी आता है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 9 में से ये बचा कितना, 9 9 में से 9 जाएगा तो 0, और आपका जो है वो 105, यानी 105 को हमारे जो लगेगा ही नहीं लगेगा, यानी दशमलव अगर हम देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब 5 यहाँ पे, और उसके बाद हमारे कितना आएगा, लगभग 109 को लगभग 8 मरतबे लगाते हैं तो 9 8 1 72 की 2 बाकी में 7 8 7 15 5 बाकी में 1 और 8 है 1 9, यानी 952, 952 हमारे लग ही जाएगा लगभग। तो हमारे कितना आ जाएगा, आपका जो हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और ये 4 14 14 में से 5 जगह तो कितना हमारे बचेगा जाकर के 9 बचेगा, आई खत्म हो जाएगा, यानी 98, यानी 8 मरतबे लगाए, यानी अप्रॉक्स आपका 6 वैल्यू हो जाएगा, यानी आपका जो है वो 6 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12%, कह रहा है कि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत है जो वो क्या होता है, 18% बढ़ जाती है, तो हम कैसे लिखेंगे, 18% हमारे बढ़ जाती है तो 118 हम लिखते हैं 100 का, बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, मतलब 112 हो जाएगा।
तो 112 से 18 आपका 6 हो जाएगा, 118 हो जाएगा अपॉन 100 करेंगे तो यानी हमारे कितना होगा, लगभग इसका जो है वो 5 मरतबे आपका लग जाएगा, क्योंकि देखिए 5 मरतबे में इसको अगर लगाएंगे तो अगर के 8 पे 40 के जीरो बाकी है तो में 4 और 5 4 9 और 5 एकम 590 हमारे हो जाएगी, 600 तो हमारे 10 हो जाएगी, यानी 5 मरतबे लगे 5 पॉइंट लगभग बंद हमारी हो जाएगा, जो कि बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 17% वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है तो उसकी खपत में लागत कितने प्रतिशत की कमी होगी। फिर हमारे यहाँ जो कुछ इस तरह से कहता है कि एक चीनी की कीमत में 17% वृद्धि हो जाती है, 117% वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी व्यय पर 105% खर्चा करना चाहती है तो कितना हमारी हो जाएगी, 5 खर्चा करेगी तो हमारी जाकर के 12 होगी, 12 5 17, 117 पर हमारी हो जाएगी, बाटा में 100 हो जाएगी तो कितना हमारी हो जाएगी, कितना लगेगी। आपका जो है ये तो आपका जो आंसर लगभग कितना हो जाएगा, अब देखो थोड़ा सा। आपका जो है वो 1200 आपका हो जाएगा, 117 हो जाएगा, तो 117 से हम लगाएंगे तो कितना लगेगा आपका, जो 117 है जो आपका 120 एक मरतबे तो लगेगा ही लगेगा, और एक मरतबे लगेगा तो कितना बचेगा आपका 17 3 बचेगा और ऊपर से उतरेगा जीरो, दशमलव का कर देंगे तो सॉरी ये नहीं यार 1200 है ना, तो 117 है तो एक मरतबे तो लगेगा ही लगेगा, और एक मरतबे लाएगा तब कितना बचेगा आपका जो है वो 3 बचेगा। 117 है तो सबसे पहले तो 120 में हम लगाएंगे, तो 120 में लगाएंगे और 117 है तो 3 तो बचेगा ना, उसके बाद जीरो आपका हो जाएगा, तो नहीं लगेगा भागा तो हम एगो जीरो बैठाएंगे, तो उसके बाद आपकी जो लगेगा वो लगेगा जाकर के, अगर हम इसको 10 बार लगाते हैं तो कितना आएगा जाकर के आपका 1170 आएगा। हाँ 10 बार तो लगेगा ही लगेगा, 1170 आएगा तो कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। उत्तरी के रे 117 से लगाएंगे तो 10 मरतबे डायरेक्ट लग रहा है ना। अच्छा उसके बाद जो आपका हो जाएगा वो आंसर देता है आपका जो है वो 10 तो 3 को दे रहा है लेकिन हुआ कौन, 10 है तो आपका ऊपर से कितना उतरेगा आपका जो है वो, अगर 1170 लगाएगा और 1200 है तो यानी 30 उतरेगा, फिर दशमलव लगाएगा तो जीरो लाएगा, फिर 117 17 17 17 दूनी 34 सताती है, एक काम है यानी दो मरतबे लाएगा आपका, एक 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 दो मरतबे लाएगा तो 7 दूनी की 14 चार बाकी हाथ में एक, और दो है एक 3 और दो है कम 200 34 होगा, 7 दूनी 14 चार बाकी एक, दो एक दो है एक 3 और दो एक 10 में से 4 जगह तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ये कितना बचेगा आपका जो है 9 में से 3 जाएगा तो आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से आपका जो है वो 9 में से 3 आएगा, 9 में से आपका जो है वो 3 आएगा तो 6 बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका जो है वो दो मरतबे लाएगा, दो मरतबा लाएगा, उसके बाद आपका 6 है, 10.2 आता है, 10.2 यानी लगभग 3 आता है आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट हमारी जो है कह रहा है कि बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ जाते, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए हैं और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी मजदूरी में उसकी मजदूरी में उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दैनिक आय पूछ रहा है ना कि एक बशीर के कार्य के दैनिक घंटे कह रहा है कि बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ जाती है, यानी 15% बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि वो 15% बढ़ जाती है, 15% कह रहा है कि
बशीर के कार में 15% बढ़ जाती है। 15% का मतलब कितना होती है? 15% बढ़ जाती है, तब वो कहती है कि 15% बशीर के कार के दैनिक घंटे 15% बढ़ जाती है। कार्य मतलब होती है जाके, अगर यूँ कहूँ तो प्राइस होती है, आपका कंजप्शन होती है, और आपका जो होती है एक्सपेंडिचर होती है। आपका जो है कह रहा है कि एक बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ जाती है। उसकी दैनिक घंटे 15% बढ़ जाती है, यानी कि जाकर के आपका हो जाएगा, जाकर के 5 का हो जाती है, 1/20 हो जाती है, यानी कि 3 हो जाएगी। यानी कि 20 से वो क्या हो जाती है? 23 हो जाती है। 20 से वो हो जाती है 23 हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि और उसकी मजदूरी जो है वो प्रति घंटे 20% की दर से बढ़ जाती है, यानी 5 से वो 6 हो जाती है। तो उसकी दैनिक आय में कितने की प्रतिशत की बढ़त होगी? तो आपका जो है कितना आपके हो जाएगी? 20 के 100 आपका हो जाएगा, और 23 का 23 तेजूनी छठ देती है, 23 चौवन में 23 15 23 का 38 से माने 138 आपका जो हो जाएगा, यानी 38 बाटा में आपका जो 100 हो जाएगा, और उसके बाद में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, यानी 38 इज द करेक्ट आंसर आपकी। जो कुछ इस तरह से करेक्ट, यहाँ जो पूछ रहा है कि उनकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, उसकी दैनिक जो आय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, ये पूछ रहा है। जैसे इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है। चलिए इसको हम सुलझाते हैं। चीनी की कीमत 25% में चीनी की कीमत में 25% से वृद्धि चीनी की कीमत 25% से बढ़ गई। चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने खपत में 4% की कमी कर ली, और चीनी पर अपना व्यय भी X% से बढ़ा लिया। X का मान बताइए। चलिए काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए, चलिए मान लीजिए प्राइस है, और ये आपका जो कंजप्शन है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। प्राइस यदि इसकी कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है, 25% वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब है कि वो 4 है, और 4 से वो क्या हो जाती है? 5 हो जाती है। फिर जो चीनी पर समान स्तर बनाए रखने के लिए, समान स्तर बनाए रखने के लिए चीनी पर समान स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने खपत में 4% की कमी कर देती है। 4% की वो क्या कर देती है? कमी कर देती है। 4% की कमी कर देती है। 4% का मतलब होती है कि 4% का मतलब होती है अगर कि आपका जो है वो 25 होती है, मतलब 1/25 होती है। इसका मतलब वो कमी कर देती है, यानी 25 वाला वो क्या कर देती है? आपका जो है वो 24 कर देती है। यार बहुत गड़बड़ आ जाती है। इसका मतलब कि एक को चेंज होता है कितना पर? 25 पर, और अगर 100 करते हैं तो 25 चौके 100। चार आंसर तो आता ही नहीं है यार। 4 की कमी कर देते हो। चीनी पर अपना व्यय भी चीनी पर अपना व्यय भी X% से बढ़ा लिया। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में सुलझाते हैं, अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट को इसी में देख लेते हैं। अब जो हमारा है कि क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन क्वांटिटी, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है ये कहती है कि दाल की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितनी कितनी पल्स खरीदेगी, कितनी दाल खरीदेगी। कह रहे कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। दाल की कीमत में क्या हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 5 से हमारे 6 हो जाते हैं।
ये पहले ओल्ड था, ये पहले न्यू था। ये ओल्ड था और ये तब दाल की कीमत में 5 रुपया से 6 रुपया हो जाती है, मतलब 20% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी थी, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो आप वह कितने पास खरीदेगा, उसी राशि में तो मैंने आपको बताया था कि जब उसी राशि में बोलेगा एक्सपेंडिचर आपका समान रहेगा तब रेशियो पलट जाती है। तो इसका मतलब है कि ये 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी रेशियो ने बोल रहा है कि तब वो कह रहा है कि कितना और दाल खरीदेगी, मतलब कितना और दाल खरीदेगी। तो ये आपका जो रेट है, ये आपका जो प्राइस है, ये आपका जो है क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी है तो पहले वो तब वो कह रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ा दिया जाता है। तब एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदा। शुरू में वह 60 किलो दाल खरीदा। शुरू में यहाँ कितना खरीद रहा है, 6 किलो। यहाँ कितना खरीद रहा है, 60 किलो। इसको से इसको भाग देंगे तो कितना हमारी आ जाएगा, 10 किलो हमारे आ जाएगा। एक का मान हमारी 10 किलो आ जाएगा। इसलिए अब वह खरीदेगा, कितना खरीदेगा, 50 केजी खरीदेगा। खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट नंबर कोई क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चावल की कीमत में क्या हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। यानी पहले जो परसेंटेज है आपका, जो ओल्ड है और आपका जो न्यू है, पहले जो है वो कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। यानी पहले 5 रुपया मिलता था, लेकिन अब वो 4 रुपया नहीं मिलता है। तो अगर एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो चावल खरीदा, शुरू में वो क्या खरीदा, 160 किलो खरीदा, 160 किलो खरीदा चावल का। उसी पैसा में कहता है तभी ये पलट जाता है, यानी 4:5 हो जाती है उसी अनुपात में। अब वो कह रहा है कि उसी अनुपात में इतना खरीदता है, 4 का उसी अनुपात में उतना खरीदता है। शुरू में आपको कितना खरीदा, क्वांटिटी आपका ये है 4 है, तो 4 से भागा दे देंगे, तो 4 × 4 = 16, यानी 40 किलो। पूछता है कुछ कि आप वो बात कितने प्रतिशत खरीदे, कितने दर खरीदेगा, तो यानी 5 × 4 = 20, यानी 200 केजी खरीदेगा हुआ। नेक्स्ट, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 की, तो वही आपका जो है, यानी ऐसे जब क्वेश्चन आपको जो रहेगा, मान ली प्राइस पे रहेगा और आपका को क्वांटिटी पर रहेगा, यानी कंजप्शन पर रहेगा, तो आपका ये जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ये आपका न्यू वैल्यू रहता है। तो आपसे क्या पूछता है यहाँ पे, आपका जो यहाँ से पूछता है, एक तो पूछता है कि ओरिजिनल वैल्यू उसका क्या है, ओरिजिनल मूल्य क्या है। उसके बाद में आपका पूछता है कि न्यू मूल्य क्या है। उसके बाद में आपका पूछता है कि जो न्यू रेट है वो क्या है, और न्यू न्यू जो आपका है वो क्वांटिटी है वो क्या है। क्वांटिटी भी आपसे पूछा कि पहले उसका क्वांटिटी कितना था, अब न्यू क्वांटिटी कितना है। पहले जो उसका वैल्यू है वो कितना है और न्यू वैल्यू जो कितना है। चलिए इस पर और क्वेश्चन हम सुलझाते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मतलब इस फार्मूला जो है न्यू क्वांटिटी और आपका जो ओल्ड क्वांटिटी प्राइस से प्राइस है जो आपको न्यू प्राइस, और ये जो है इससे क्वेश्चन पूछता है। जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, यानी 10 रुपया वाला वो अब 9 रुपया नहीं मिलता। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये आपका जो प्राइस है, ये कंजप्शन है, यानी क्वांटिटी अगर कहें तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। कह रहा है कि जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, तो एक व्यक्ति ने 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपया में खरीद सकता है। जब कह रहा है कि चीनी की कीमत में जब कीमत में 10% की कमी आ गई, तब एक इंसान है जो 1 किलो चीनी खरीद लेता है ज़्यादा, और उसको जो टोटल खर्चा लगता है वो कितना लगता है, 270 रुपया लगता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, फिर 1 किलो चीनी का मूल्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसी राशि में वो कोई सामान आता है,
इसी राशि में से आपको खरीद रहा है तब वो सेम होगा, तब वो पलटेगा नहीं 10 है तो यानी एक यूनिट खरीद रहा, यूएनआईटी यूनिट खरीद रहा, 1 यूनिट का मान दे रखा है 1 kg दे रखा है। इसका मतलब कि 270 रुपये ने वो पहले खरीदा था कितना, 9 किलो खरीदा था। 270 रुपये में पहले 9 किलो खरीदा था। जैसे मान लो अगर हम कि 5 कलम हम खरीदते हैं 10 रुपया में, तो एक कलम के दाम कितना था, हम 5 से 10 कलम में भाग दे देते थे। तो ऐसा ही 270 रुपया में हम 9 से भाग दे देंगे तो हमारे 1 किलो के दाम निकलेगा नोतिया के 27 रुपया। लेकिन अब वो खरीदता है 10 किलो खरीदता है, तो आपका उसका दाम कितना हो जाएगा, 10 से अगर खरीदेगा तो 10, यानी उसका जो हो जाएगा नोतिया के 27, यानी यहाँ 30 होगा और यहाँ 27 होगा। तो पूछता है कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, तो फिर में खरीदा जा सकता है, तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य आपका कितना है, तो आपका 30 रुपया है, क्योंकि जो पूछता है वो पहले का ही तो पूछ रहा है ना। तो आपसे अगर न्यू पूछे तो न्यू बता दीजिएगा, और अगर पुराना पूछता है तो पुराना बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहता है कि यदि चावल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, यानी पहले वो 5 रुपया मिलता था लेकिन अब वो 4 रुपया में मिलता है, तो कोई व्यक्ति 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। वो क्या करता है, 2 किलो चावल है जब वो अधिक खरीदता है कितना में, 360 में, तो चावल का मूल और वर्तमान मूल्य क्या है, चावल का जो मूल्य है, मूल्य जो है, मतलब चावल का जो है वो यहाँ देखिए, फाइंड द ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यानी उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है आपका है और न्यू वैल्यू है वो क्या हमारी है। तो वो क्या करता है, आपका जो सेम रेट रहता है तो वो बढ़ाता है, यानी पहले 4 है तो वो 5 हो जाती है। अब देखिए यहाँ है आपका कितना है, आपका 1 का चेंज है, 1 यूनिट का मान दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा। तो आप जो है वो पुराना क्वांटिटी ये है और न्यू क्वांटिटी ये है, ये तो आपका प्राइस है ना। तो 2 किलो यानी 4 दूनी के 8 kg, यानी 8 kg के दाम आपका कितना हो जाएगा, 360 रुपया आपको लगता था, 360 रुपया लगता था जिसमें आप 8 kg लाते थे। तो 8 से भाग दे दीजिए तो कितना आपका हो जाएगा, 4 दूनी के या 8 और 9 चौके 36 और 45 दूनी के 90, यानी 45 रुपया पहले लगता था। लेकिन अब जो लगता है, आप जो खरीदते हैं वो 10 किलो खरीदते हैं, यानी कि 360 रुपया में आप 10 किलो खरीदते हैं, यानी जो आप जो है आपका है वो सिर्फ 36 रुपया है। तो पूछता है कि आपका जो है वो पुराना वाला और न्यू वाला था, आपका जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, पहले 45 खरीदते थे और आप 36 अब खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति ने 6 ग्राम ज़्यादा खरीदता है और पैसा पूरा पेड करता है, कितना करता है, 2600 रुपया पेड करता है, यानी गेहूं की कीमत है वो 30% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 10% का मान होती है 1/10 होती है, यानी कि 3/10, यानी कि वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 10 रुपया की चीज़ है, जो कि 10 रुपया की चीज़ है वो 13 रुपया में आप खरीदता। 10 रुपया पहले था उसका दाम, लेकिन अब वो बढ़ के 13 रुपया हो गई है। एक व्यक्ति 6 किलो कम गेहूं खरीदता है, लेकिन इसी के चलते वह 6 किलो कम खरीदता है, 6 किलो कम खरीदता है। इसका मतलब है कि वो पैसा समान रखती है और ये सेम रहती है। इन यहाँ 3 यूनिट का मान दिया हुआ 6 किलो वो कम खरीदती है, यानी एक का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हुआ कि नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कि फाइंड द ओल्ड और न्यू प्राइस ऑफ द वीट पर केजी, यानी ओरिजिनल पूछता और नहीं पूछता। तो यानी एक का वैल्यू 3 है, यानी आपका जो एक का वैल्यू 3 है, 1 का वैल्यू 2 है, तो यानी 13 दूनी के 26, 26 को आप 2600 से कंपेरिजन करोगे तो कितना आपकी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 पहले खरीदता था। लेकिन अब वो कितना खरीदता है हमारी जगह के, 10 दूनी के 20, यानी 0 से 0 और 13 दूनी के 26, यानी 130। पहले वो 100 खरीदता था लेकिन अब वो 130 रुपया में खरीदेगा, 30 30 kg खरीदेगा, यानी
100 और 130 इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे क्वेश्चन है एक और हमारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारी ये है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ जाती है। चीनी की कीमत में क्या हो जाती है? 30% की कमी आ जाती है, यानी पहले 10 रुपया वाला अब 7 रुपया में मिलता है। यही तो है, जिससे जिससे वह एक व्यक्ति 12 किलो अधिक खरीद लेता है। अच्छा, काम के कारण वो क्या खरीद लेता है? जहाँ काम खरीद लेता है, यानी 10 और 7 होगा। 3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यानी 3 चौके 12, यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है, वो 4 दिया हुआ है। 3 चौके 12 दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है कि व्यक्ति 12 किलो चावल वो अधिक खरीद लेता है। 200 12 किलो चावल अधिक चावल 280 रुपया के लिए खरीदता है। तो पुराना और न्यू बताएं, यानी 280 जो है वो कब खरीदता है? जब 4 किलो कब होता है? जब प्राइस कम जाता है तब होती है। यानी पहले जो 7 है, तो 1 यूनिट का मान 4 है। 1 यूनिट का मान 4 kg है, यानी 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी 28 28 दहा को 180, सॉरी, 28 से कम 28, यानी पहले वो 10 kg खरीदता था, लेकिन अब जो वो खरीदता है, लेकिन अब जो कि वो दाम बढ़ चुकी है, क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि 7 रुपया 7 रुपया हो गया, प्राइस तो कम किया तो वो ज़्यादा खरीदता। तो अब वो खरीदता है 10 kg खरीदता है, और पैसा उसके पास सेम ही है, तो क्या होता है? अब वो 28 kg खरीदता है। वो 28 रुपये खरीदता है, 28 रुपये पर kg खरीदता है। यानी 10 और 8 कहाँ आपका आंसर? अरे तो है नहीं। 10 का 10 ओ सॉरी, 10 चौके 40 होगा ना। एक 28 है तो वो 10 चौके 40 खरीद रहा है ना। तो यहाँ 7 चौके 28, यानी 10 और 7 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो ये है, कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, इन 5 रुपया वाला 4 रुपया में मिलता है। कमी होते ले, इसलिए क्रेता जो है वो 160 में 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता। 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता, यानी कि आपका जो 5 है, यानी एक का वैल्यू है वो 4 दे रखा है। एक का वैल्यू है वो 4 दे रखा, चीनी की कीमत में एक क्रेता है वो 4 किलो दे रखा। अब 4 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 160 दे रखा, एक का वैल्यू 4 दे रखा। तो आपका जो पूछता है कि अधिक चीनी मिलती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? मतलब कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी ईच। तो ओरिजिनल जो है आपका ये है, तो 1 यूनिट का मान 4 है, इसलिए 4 यूनिट का मान 16 है। वो 160 रुपया ज़्यादा, 160 रुपया में पूरा खरीदता है, 16 किलो खरीद के लाता है। तो कितना लाता था? तो 16 एकम 16, यानी 10 रुपया, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के आज हमारे क्वेश्चन रहे हैं। कल हमारे इसी का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि लगभग कल परसों तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज का आपका आज का जो सवाल जवाब रहा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, जाइए और कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।